नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे हैं वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, महिलाएं, जाति एवं सुधार। इस क्रम में हमने जो पहला वीडियो पहली क्लास में हमने पढ़ा, हमने एक इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ा कि क्या क्या समस्याएं हमारे समाज में विद्यमान थी। हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि 200 साल पहले या उससे थोड़ा पहले हमारे समाज में किस तरह की समस्याएं विद्यमान थी महिलाओं को लेकर के, या जाति आधारित क्या क्या समस्याएं विद्यमान थी। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, जैसे कि बाल विवाह होता था। समाज में यह अंधविश्वास था कि अगर महिलाएं पढ़ लेंगी तो विधवा जल्दी हो जाएंगी। दूसरा, सती प्रथा जैसी एक कुप्रथा थी और संपत्ति जैसे अधिकार उनको नहीं मिलते थे महिलाओं। इसी क्रम में हमने जाति के आधार पर कुछ पढ़ा कि कैसे जातिगत भेदभाव किया जाता था, वर्ण सिस्टम हमारे समाज में व्याप्त था। ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। अब हमारा जो दूसरा सब टॉपिक है वह है वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, मतलब बदलाव की तरफ क्या कार्य किए जा रहे हैं, उस समय क्या कार्य। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी की, 18th, 19th एंड 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ये वही समय था जब नए नए औद्योगिक आविष्कार हो रहे थे। अब चूंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी तो टेक्स्ट बुक्स या कुछ स्टडी मटेरियल्स ये इजीली अवेलेबल थे और वो सस्ते भी थे। तो जब कोई चीज इजीली अवेलेबल हो जाती है और सस्ती भी होती है तो सारे लोगों की पहुंच वहां तक हो जाती है। तो जो ऑर्डिनरी पीपल था, जो आम लोग थे, वो लोग भी अब किताबें पढ़ने लगे। जब किताबें पढ़ने लगे तो एक नई तरह की डिबेट शुरू हो गई। वो डिबेट किस पर शुरू हुई? डिबेट ऑन द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। जो समाज में चली आ रही सामाजिक व्यवस्था थी, अब उस पर बहस होने लगी कि क्या यह उचित है या अनुचित है। और जो डिस्कशन का पूरा फॉर्मेट था वो अब चेंज हो गया। पहले क्या था? वर्ण सिस्टम था, लोग अपने अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते थे, अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब चूंकि लोग पढ़ने लगे, ऑर्डिनरी पीपल पढ़ने लगे, तो अब डिबेट जो है सोशल ऑर्डर पर वो स्टार्ट हो गया कि क्या जाति के आधार पर भेदभाव करना सही है या गलत है। इसी तरह बहुत सारे समाज सुधारक आगे बढ़कर आए। उसी में एक प्रमुख नाम है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जो कि एक भारतीय समाज सुधारक थे और वो पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। He was the supporter of Western education system। और सती प्रथा का वो एक प्रखर विरोधी थे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ये भी कहते थे कि महिलाओं को ज्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हम लोगों ने उनकी पहुंच को सिर्फ रसोइयों तक सीमित कर दिया है, हमने उनको लिमिटेड कर दिया है सिर्फ किचन तक या हाउस होल्ड वर्क्स तक। We have to give the freedom to our women. That was the thought of Raja Rammohan Rai. He was a great social reformer of our Indian society. उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए थे, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया था ब्रह्म सभा। वही ब्रह्म सभा आगे चलकर उसका रीनेम हो गया ब्रह्म समाज। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से समय समय पर वो समाज में व्याप्त जो भी कुप्रथाएं थी, जिसके कारण डिस्क्रिमिनेशन होता था on the basis of gender, on the basis of caste. He was a social reformer. He was against all these discriminations. इसी चैप्टर में हम लोग आगे और भी समाज सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे, या उस समय की जो हमारी सरकार थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन लोगों ने इसमें क्या क्या कार्य किए देश में व्याप्त कुप्रथाओं को दूर करने के लिए, या भारतीय समाज सुधारकों का क्या योगदान रहा, ये हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और अब हम आपको होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को आप लोग करिएगा। धन्यवाद।